काका, माल लोड करने के बाद कर लूंगा, पर माल लेट हुआ तो पुष्पा भाव का नाम खराब नहीं होगा क्या? सुना है तेरा ससुर येड़ा मनुष्य है, उसे पता चला उसमें प्रेम, संघर्ष और परिवार की सुरक्षा का मिश्रण है। राधिका, जो अपने भावनात्मक रूप से पुष्पा से जुड़ी हुई थी, अब उसे अपने शक्तिशाली स्थिति बनाने के और भी बड़े निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी। पुष्पा की कहानी में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो हमेशा कानून के खिलाफ काम करता है। वह चंदन की तस्करी करने वाला एक बड़ा खिलाड़ी है और उसे हमेशा कानून के खिलाफ खड़ा करता है। हालांकि पुष्पा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह होगा कि वह कभी अपने अपराधों से बाहर निकलने का प्रयास करेगा या फिर वह पूरी तरह से अपराध और सत्ता के जाल में फंसता चला जाएगा। पुष्पा के चरित्र की यह यात्रा एक दिलचस्प बिंदु होगी जो फिल्म के दर्शकों को आकर्षित करेगी। पुष्पा की कहानी एक अहम हिस्सा उसकी घातक लड़ाइयाँ हैं जो जंगल और पहाड़ियों के वातावरण में होती है। इन जंगलों का इस्तेमाल एक प्राकृतिक पृष्ठभूमि के रूप में किया गया है जो कहानी को और भी सजीव और रोमांचक बनाता है। जंगल का माहौल और अपराधियों का गढ़ इसे एक उपयुक्त स्थान बनाता है जहां संघर्ष और सत्ता की जंग चलती है। इस सेटिंग को ध्यान में रखते हुए फिल्म के स्टंट को एक्शन दृश्यों को और भी रोमांचक तरीका से दिखाया गया है। फिल्म के दूसरे भाग में हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि पुष्पा के जीवन में कुछ बदलाव आया हो सकता है कि वह अपराधी की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करे या फिर वो अपनी शक्ति और प्रभाव को और अधिक बढ़ाने का फैसला करते हैं। इसके साथ ही दर्शकों को यह भी देखने को मिलेगा कि पुष्पा अपने पुराने साथियों और परिवार के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश करता है या नहीं, जबकि उसका दुश्मन वर्ग उसे लगातार चुनौती दे रहा है। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने की उम्मीद है। जब पुष्पा अपने विरोधियों के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई में उतरता है तो वह अपने साम्राज्य को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। इस लड़ाई में वो अपने शारीरिक और मानसिक कौशल का पूरी तरह उपयोग करता है। उसके सामने कई बाधाएं और मुश्किलें होंगी, लेकिन वो अपनी सूझबूझ और शक्ति से इनका सामना करेगा। फिल्म के अंत में एक शक्तिशाली मोड़ आ सकता है जिससे दर्शक दंग रह जाएंगे। पुष्पा 2 की कहानी के माध्यम से यह दिखाया जाएगा कि कैसे एक आदमी अपनी मेहनत और संघर्ष और चतुराई से अपनी दुनिया बदल सकता है, लेकिन अंततः उसे अपनी कर्मों के परिणाम का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म केवल एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और मानसिक यात्रा है, जहां व्यक्ति को अपने
फैसलों और उनके प्रभावों को समझना पड़ता है। पुष्पा टू द रूल का कथानक बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है। यह फिल्म एक तरफ जहां पुष्पा के साम्राज्य के विस्तार और संघर्ष को दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ उसे एक गहरी मानसिक यात्रा पर भी ले जाती है। इस फिल्म में एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुष्पा अपनी लड़ाई जीत पाता है और उसका भविष्य क्या होता है। पुष्पा टू ने रिलीज होते ही धमाका मचा दिया। इस फिल्म ने पहले ही दिन कई रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किए। पहले दिन भारत में 174.9 करोड़ की कमाई के बाद दूसरे दिन फिल्म ने 90.10 करोड़ कमाए। जिस हिसाब से भारत में फिल्म ने 2 दिन में 265 करोड़ कमा लिया। अब फिल्म के 2 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करते हैं। कितनी हुई वर्ल्ड वाइड कमाई? रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा टू ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ की कमाई कर ली है और यह काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। वहीं उम्मीद यह भी की जा रही है कि दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड फिल्म 500 करोड़ से ऊपर कर सकती है, क्योंकि अब वीकेंड भी है और फिल्म को लेकर क्रेज भी है, तो कलेक्शन में अच्छी उछाल आ सकती है। और ऐसा हुआ तो वीकेंड के कलेक्शन में भी फिल्म कई नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकती है। पुष्पा टू की बात करें तो यह तेलुगु फिल्म है जिसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया है। यह तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, बंगाली में भी रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक लाल चंदन की तस्कर करने वाले पुष्पराज की है, जिसका अब सिंडिकेट पर पूरा कंट्रोल है। हालांकि इस बीच उसके सामने पुलिस वाला जिसका नाम भंवर शेखर शेखावत है। यह फिल्म साल 2021 में आई पुष्प द राइज का डबल कॉपी है। पुष्पा की कहानी एक अहम हिस्सा उसकी घातक लड़ाइयाँ है, जो जंगल और पहाड़ियों के वातावरण में होती है। इन जंगलों का इस्तेमाल एक प्राकृतिक पृष्ठभूमि के रूप में किया गया है, जो कहानी को और भी सजीव और रोमांचक बनाता है। जंगल का माहौल और अपराधियों का गढ़ इसे एक उपयुक्त स्थान बनाता है जहां संघर्ष और सत्ता की जंग चलती है। इस सेटिंग को ध्यान में रखते हुए फिल्म के स्टंट को एक्शन दृश्यों को और भी रोमांचक तरीका से दिखाया गया है। फिल्म के दूसरे भाग में हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि पुष्पा के जीवन में कुछ बदलाव आया हो सकता है कि वो अपराधी की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करे या फिर वो अपनी शक्ति और प्रभाव को और अधिक बढ़ाने का फैसला करते हैं। इसके साथ ही दर्शकों को यह भी देखने को मिलेगा कि पुष्पा अपने पुराने साथियों और परिवार के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश करता है या नहीं, जबकि उसका दुश्मन वर्ग उसे लगातार चुनौती दे रहा है। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने की उम्मीद है। जब पुष्पा अपने विरोधियों के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई में उतरता है तो वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। इस लड़ाई में वो अपने शारीरिक और मानसिक कौशल का पूरी तरह उपयोग करता है। उसके सामने कई बाधाएं और मुश्किलें होंगी, लेकिन वो अपनी सूझबूझ और शक्ति से इनका सामना करेगा। फिल्म के अंत में एक शक्तिशाली मोड़ आ सकता है जिससे दर्शक दंग रह जाएंगे। पुष्पा टू की कहानी के माध्यम से यह दिखाया जाएगा कि कैसे एक आदमी अपनी मेहनत और संघर्ष और चतुराई से अपनी दुनिया बदल सकता है, लेकिन अंततः उसे अपनी कर्मों के परिणाम का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म केवल एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और मानसिक यात्रा है, जहां व्यक्ति को अपने
फैसलों और उनके प्रभावों को समझना पड़ता है। पुष्पा टू द रूल का कथानक बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है। यह फिल्म एक तरफ जहां पुष्पा के साम्राज्य के विस्तार और संघर्ष को दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ उसे एक गहरी मानसिक यात्रा पर भी ले जाती है। इस फिल्म में एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुष्पा अपनी लड़ाई जीत पाता है और उसका भविष्य क्या होता है। पुष्पा टू ने रिलीज होते ही धमाका मचा दिया। इस फिल्म ने पहले ही दिन कई रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किए। पहले दिन भारत में 174.9 करोड़ की कमाई के बाद दूसरे दिन फिल्म ने 90.10 करोड़ कमाए। जिस हिसाब से भारत में फिल्म ने 2 दिन में 265 करोड़ कमा लिया। अब फिल्म के 2 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करते हैं। कितनी हुई वर्ल्ड वाइड कमाई? रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा टू ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ की कमाई कर ली है और यह काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। वहीं उम्मीद यह भी की जा रही है कि दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड फिल्म 500 करोड़ से ऊपर कर सकती है, क्योंकि अब वीकेंड भी है और फिल्म को लेकर क्रेज भी है, तो कलेक्शन में अच्छी उछाल आ सकती है। और ऐसा हुआ तो वीकेंड के कलेक्शन में भी फिल्म कई नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकती है। पुष्पा टू की बात करें तो यह तेलुगु फिल्म है जिसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया है। यह तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, बंगाली में भी रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक लाल चंदन की तस्कर करने वाले पुष्पराज की है, जिसका अब सिंडिकेट पर पूरा कंट्रोल है। हालांकि इस बीच उसके सामने पुलिस वाला जिसका नाम भंवर शेखर शेखावत है। यह फिल्म साल 2021 में आई पुष्प द राइज का डबल कॉपी है।